फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोगों का क्लास चल रहा था, जिसमें से कि मैं आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र का क्लास करवा रहा था। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का क्लास हम लोगों का होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, यानी कि तीसरा चैप्टर। ये क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस क्लास में मैं आपको बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम करवाया गया है सभी का निचोड़ मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्लास प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी तक मैंने घटना चक्र में 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया है। आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। और ये क्लास एनसीईआरटी आधारित है, जो कि बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है पूर्व में, ठीक है। और ये क्लास आप अच्छे से करिए। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू डेली, आप इतना ही क्लास कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहता है, 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब 9th 10th 11th 12th किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए, तो उसमें भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। इस चैनल से जुड़कर आप बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा तैयारी कर सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का क्लास होगा। अभी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। घटना चक्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ, जो कि बीपीएससी के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। और बीपीएससी का जितने भी प्रश्न होते हैं सारा फेवरेट रहता है। तो आप लोग अच्छे से क्लास करिए। यकीन दिलाता हूँ, ये क्लास करने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनाएंगे आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि फुल्ली हम लोग डिटेल के साथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। बिहार से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को यह प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या जरूर हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एक प्रश्न का व्याख्या हम लोग पढ़ने में 2 से 3 प्रश्न क्लियर होता है। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन के बारे में रहता है, लेकिन उससे आपका 2 से 3 प्रश्न क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो यह श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यह प्रश्न भी बिहार सीडीपीओ और 38वां बीपीएससी प्री में भी यह प्रश्न को पूछा गया। देख सकते हैं 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये नहीं सोचना है आपको ये प्रश्न हमारे टीआरई 4 में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए तो मैं आपको घटना चक्र में चैप्टर वाइज क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की उपाधि किसने दी थी। तो उनके पिता हैदर अली ने दी थी, ठीक है। देख सकते हैं एक प्रश्न में आपका 2 प्रश्न क्लियर हो गया। ऐसा ही होता है, इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे किया था। तो शाह शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल
सुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में राबी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798-1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीति शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुँच गया और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। तो अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? सिराजू दौला पराजित हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे VBI लिख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, TRE 2 में भी पूछा गया था। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट के क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपसे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, यही एक दो ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा TRE 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो ऑप्शन देखिए, विजय नगरम का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु के पॉलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलू थम्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में, दक्षिण भारत में 1794 में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पॉलीगोर ने भी अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1801-5 ईस्वी को अभियप्रित जिलों तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पॉलीगरों का विद्रोह चलता रहा। आगे है, 1805 में वेलेल्जली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान विल्यम तम्पी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निज़ाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा था, उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। 48वां BPSC और 52वां BPSC प्री, ये दोनों में ये प्रश्न को पूछा गया है। हो सकता है आपके TRE 4 में भी यह प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न घटना चक्र से हूबहू TRE 3 तक में देखने को मिला है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आप खुद भी सोच सकते हैं, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, फालतू का बुक पढ़ने से बेटर है घटना चक्र आराम से पढ़िए, NCERT पढ़िए, उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद
रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो किसे नहीं होने दिया था दाखिल? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ। यह देख सकते हैं 42वां बीपीएससी प्री में यह प्रश्न को पूछा गया था। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेज़ों से मैसूर को बचाए रखना संभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। ठीक है, ये कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट था। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपको याद रखना, यह कॉर्नवालिस का है। ठीक है, आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग कल का चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देख सकते हैं, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग डेली एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट आज के क्लास में कर लिए। इससे पहले जो 2 चैप्टर मैंने आप सभी को करवाया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी टीआरई 4 मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक है, आपको दिख जाएगा। जब आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको 2 क्लास का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो आप लोगों को पढ़ाया था हमने, वो अपलोड है अभी भी चैनल पर। आप लोग देख सकते हैं शुरू से चैप्टर 1 से, और बार बार रिवीजन करिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए और याद करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। जितने भी चैप्टर हैं, लगभग 30-35 चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो मैं भी घटना चक्र में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, 1:50 में दोपहर में क्लास होती है। और ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी सब्जेक्ट का क्लास होगा वो सारा मैं करवाऊंगा और इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ करवाऊंगा। फालतू कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से सही नहीं होगा।
जो भी पढ़ाऊँगा सारा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते ही पढ़ाऊँगा, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये घटना चक्र का बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में मैच करता है, आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो PDF नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप में यही होगा, जितने भी मैं क्लास करवाऊंगा, क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, जितने भी नोट्स हैं, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। और फ्रेंड्स ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर कोई नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी इस चैनल पर BPSC TRE 4 से संबंधित क्लास हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, कब क्लास हुआ नहीं हुआ ये जानकारी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बहुत जल्द TRE 3 TRE 2 में जितने भी एग्ज़ाम हुए सारा एनालिसिस करके बताऊंगा कि वो जितने भी प्रश्न पूछे गए कहाँ से पूछे गए, कौन से बुक से पूछे गए, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास जो मैं अभी आपका जो सेशन चल रहा है घटना चक्र का, ये ऐसे कंटिन्यू चलेगा। दोपहर में ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, आप उसको भी ज़रूर देखें। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा ID दिख जाएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।